हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 5 को, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस इस लेसन में बहुविकल्पी जो हैं उनको कवर करेंगे। पिछले के 4 लेसन हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके हैं। आज 5th लेसन है जो कि केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेसन का नाम देख लेते हैं। लेसन का नाम दिया हुआ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। तो ऑप्शन में देखें तो जो मैग्नीशियम दिया है ये द्वितीय तत्व का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता था। तो अगर न्यूलैंड का अष्टक नियम हम देखें तो कैल्शियम तक ही लागू होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, मेंडलीव के समय सभी ज्ञात तत्वों की संख्या थी। तो मेंडलीव के समय टोटल 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेंडलीव ने प्रत्येक वर्ग को कितने उपवर्गों में विभक्त किया था। तो मेंडलीव ने जो सारणी बनाई थी उसमें प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में उन्होंने विभक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस तत्व को मेंडलीव आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया गया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है सोडियम, एल्युमिनियम, गैलियम। तो गैलियम एक ऐसा तत्व है जिसको मेंडलीव की सारणी में बाद में स्थान दिया गया था, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में से किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका स्थान कन्फर्म नहीं था, सही से इसका स्थान कन्फर्म कभी नहीं हो पाया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 तत्वों के गण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मेंडलीव ने कहा था, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी उसमें नियम था कि तत्वों के गुण जो होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कौन सा तत्वों का समूह मेंडलीव के बाद खोजा गया था। तो जो अक्रिय गैसें हैं वो मेंडलीव के बाद में इनकी खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बोर द्वारा निर्मित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उसमें जो नियम दिया वो मोजले ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। तो पहले जो मेंडलीव ने बनाया था उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तृतीय आवर्त का तत्व है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सोडियम एक तृतीय आवर्त में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्व आर्सेनिक एएस है। तो आर्सेनिक एक उपधातु है क्योंकि इसमें धातु और धातु दोनों के गुण रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कौन सा युग्म उपधातु है। तो अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो SN, AS, SB। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि AS और SB एक ऐसे धातु हैं धातु और धातु दोनों के गुण रखते हैं, अर्थात ये उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो SN एक ऐसा तत्व है जिसका ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी दोनों के गुण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्षारीय धातुएं हैं। तो क्षारीय धातुएं जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो धातुएं होती हैं ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। तो अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई और इनको शून्य समूह में स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? तो इसका ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन। तो सोडियम सबसे अत्यधिक पॉजिटिव रहता है, यानी धनी है विद्युत का या धनात्मक सबसे ज़्यादा क्या है? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं? तो इनको हम हैलोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो जो 17 परमाणु क्रमांक है वो आवर्त 3 के वर्ग 17 में स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई तत्व 5वें समूह का है तो हाइड्रोजन के प्रति उसकी संयोजकता है। तो अगर कोई तत्व 5वें समूह का है तो हाइड्रोजन की संयोजकता उसकी 3 हो जाएगी, 2,3, यानी कि 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई उसमें टोटल 18 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक या प्रारूपिक तत्व हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, रूबिये जो तत्व होते हैं ये निरूपक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो हाइड्रोजन जितने भी होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, फ्लोरीन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आज टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे पार्ट बी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।